रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद के लिए दामन का कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। बुकरम मैंने लिया है, डबल फोल्ड मैंने इसको किया हुआ है। 4.5 इंचज़ मेरी इसकी लंबाई है और इधर की जो मेरी चौड़ाई है मेरे घेर के मुताबिक है। अब हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए पहले से मैंने ये एक शेप जो है ना कटिंग की हुई है। आप इसको डायमंड शेप कह लें, ट्रायंगल कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो मेजरमेंट मैं आपको करवा देती हूँ। ऊपर से ये देखें तकरीबन जो है ना हाफ़ इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा है और जो इसकी लंबाई मैंने ली है ये इतनी लंबाई जो है ना ये 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। और ये जो मेरी चीज़ है ये तकरीबन जो है ना पूरी जो है ना 1 इंच की आ रही है। ये जो कट मैंने दिया है ना ये 1 इंच का आ रहा है। इस तरह करके हमने इसको बना लेना है। अब इसको हम जब ड्रॉ करेंगे ना तो ये जो हमारा फोल्डिंग एरिया यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फोल्डिंग एरिया पर हमने इसको रखना है, हाफ़ हमने रखना है, ठीक है। ऊपर से आपने तकरीबन जो है ना कोई 1.5 इंचज़ आपने बुकरम छोड़ देनी है क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। ऊपर जो बुकरम है ना वो आपकी वैसे ही रहनी चाहिए। इसको हम ऊपर से 1.5 इंच का बुकरम छोड़कर हाफ़ हमने शेप ड्रॉ करनी है। देखें हाफ़ मैंने इसको बनाया है, आधा पीस जो है ना मेरा बुकरम से नीचे है और ये फोल्डिंग एरिया की तरफ है। यहाँ पर जो है ना आप एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं सीधी, ठीक है। ये जो छोटी मैंने लगाई है ना यहाँ पर सीधी भी लगा सकते हैं, तो मैं पहले लगा ही लेती हूँ ताकि मेरा डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल बराबर आए। अब हमने ये जो दोनों के दरमियान का हमने फासला रखना है ना, ये तकरीबन जो है ना 3 इंचज़ तकरीबन 2.5 से 3 इंचज़ का होना चाहिए। या जितने पीसीज आप अपने दामन के अंदर ये वाले जो हमने डायमंड शेप कट की हुई है, आप जितने लेके आना चाहते हैं डिज़ाइन में आप उतने कर सकते हैं। मैं तकरीबन जो है ना 5 बनाने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से ही मैं इसकी बना रही हूँ। इसके अंदर की विड्थ रख रही हूँ। एक मैंने सेंटर में बनाया है, एक ये है और एक मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। तो दूसरी साइड से भी हमारे 2 पूरे आएंगे और एक हाफ आएगा। तो ज़ाहिर बात है एक सेंटर में और 2 इसके 2-2 इसके लेफ़्ट राइट साइड में होंगे ना, तो ये 5 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने इसकी जो है ना विड्थ रखी है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना ये वैसे ही की है, सिर्फ अपने डिज़ाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बनाने के लिए इसलिए ये किया। और 1.5 इंच का ऊपर का फासला रखना है, नीचे का फासला जितना भी हो कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पर हमने ये जो हमारा फासला है यहाँ पर हमने इस तरह करके ना गुलाई देनी है, यानी कि कट्स बनाने हैं। तो उसके लिए आपने पहले कोई ढक्कन वगैरह ले लेना है, गुलाई ले लेनी है। तो जो गुलाई हो ना ये पूरे पूरे इसके अंदर जो है ना वो फिक्स आनी चाहिए। तो मुझे कोई चीज़ जो है ना वो मिल नहीं रही थी, तो मेरे पास ये खिलौने का ढक्कन है छोटा सा, तो ये मैं रखूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, तो इसी के साथ ही मैं इसकी गुलाई दूँगी। मैं कोई भी इसकी मेजरमेंट नहीं कर रही। मैंने आपको बताया ना कि जितनी हमारी अंदर की गुलाई होगी हमने उतनी ही गुलाई में लेना है। अब ये चीज़ हमने एक ड्रॉ की है ना, हम इसको डबल भी करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर भी इसको बना लेते हैं, उतना ही आपने फ़ासला रखना है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो कट है ना वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जो आपका कट एक तरफ होगा डीप होगा, यानी कि आपने नीचे की तरफ इसको डाउन करना है ना, दूसरी तरफ भी उतना ही होना चाहिए। ये आपने कम या ज़्यादा नहीं रखना। ये एक-एक मैंने इनको बना लिया। अब इसको डबल करते हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी इसको डबल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी चीज़ से इसको कर लें। मैं इसी चीज़ से करूँगी ताकि ये जो है ना मेरी गोलाई अच्छी आए, परफेक्ट आए। तो ये वैसे ही अंदर से जो है नज़र आ रहा है। तो जितना हम इसका फासला रखना चाहें, ये तकरीबन जो है ना हाफ़ इंची से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंचीज़ तो नहीं कह सकते, हाफ़ इंचीज़ जो है ना तकरीबन तकरीबन मैं रख रही हूँ। तो इस तरह करके हम इसको डबल कर लेते हैं। ऊपर वाला जो हम पहले ड्रॉ करेंगे ना उसके नीचे वाली साइड पर आपने ड्रॉ करना, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं करना। नीचे वाली साइड पर हम इसको रखेंगे और इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं चोंच जो है ना ऊपर से भी आपकी बिल्कुल साथ हो, ऐसे नहीं करना। जहाँ पर इसकी गोलाई आ रही है ना ये देखें, इसी तरह ही आपने इसको बना लेना है। अब इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग जो हमने करनी है ना, कटिंग हमने ये हमारा जो एक्स्ट्रा एरिया ये वाला ये हम कट करेंगे। और जो हमारे ऊपर के कट बने हुए हैं ये वाले, इसके अंदर से ये चीज़ हमने कट करनी है, ठीक है। ये वाला एरिया हमने कटिंग करना है और कट के अंदर से हमने कटिंग करना है। ऊपर से स्ट्रेट जिस तरह हमने लाइन लगाई हुई है ना वैसे ही हम इसको कट करेंगे और गोलाई वाला हमारा जो एरिया होगा वो भी वैसे करेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखें, एक तरफ से हमने मार्किंग की थी, दूसरी तरफ से कटिंग करने से सेम हमारा डिज़ाइन कटिंग हो चुका है। अब इसको दामन पर हमने अच्छे से आयरन कर लिया है और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना हाफ़ इंचज़ का फासला छोड़ के हमने इसके जो है ना कटिंग कर लेना और इसके अंदर लगाएंगे गहरे कट्स, ठीक है। गहरे कट्स हमने इसलिए लगाने हैं कि हमने इसको कट वर्क देना है। एक्स्ट्रा हमने इसलिए कटिंग करना है फैब्रिक के, जब हम इसको इस तरह करके फोल्डिंग करें ना तो ये देखें ये जो है ना जो इसके धागे हैं या कपड़ा दूसरी साइड से निकल के नज़र ना आए। तो इसको जब हम कट वर्क करेंगे तो ग्लू यूज़ करेंगे। ग्लू आप कोई भी ले सकते हैं जो अच्छी हो, अच्छा काम करती हो, जिसकी
पकड़ अच्छी हो, थोड़ी थोड़ी आपने लगाते जाना है और इसकी फोल्डिंग करते जाना है। फोल्डिंग आपकी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अब बिल्कुल हल्के स्लो हाथ से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। देखें फोल्डिंग जो है ना, अगर तो आप इसको खींच खांच करेंगे ना तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर जो है ना हमने कट्स लगाए हुए हैं, तो छोटे छोटे जो एरिया होती है ना वहाँ पर उसके रेशे धागे वगैरह जो है वो निकल आती हैं। फैब्रिक अच्छे से फोल्ड नहीं होता और चूंच वगैरह जो होती है ना, कट्स जहाँ पर लगाए होते हैं वो बन जाते हैं, जो कि अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। तो ये देखें, ये मैंने इसकी फोल्डिंग किया ना, तो कॉर्नर के ऊपर जो है ना मेरा थोड़ा थोड़ा जो है ना वो फैब्रिक नज़र आ रहा है अभी, लेकिन मुझे जो है ना वो अभी तसल्ली नहीं हुई, तो मैं हल्का हल्का जो है ना इसको मज़ीद करूँगी। यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि मेरा ये जो काम है ना ये सफाई से हो। और फिर से आप इसको हल्की हल्की ग्लू लगा लें और इसको जो है ना अच्छे से कर लें, अंदर की तरफ करें। थोड़ा थोड़ा जो है ना आपका अगर फोल्ड हो रहा है ये जो बुकरम है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए इस तरह की आपकी शेप आएगी। अब हम नीचे से भी सेम इसी तरह ही इसको फोल्ड करेंगे। ये जितने भी आपके गुलाई वाले पार्ट हैं और ये चूंच जहाँ पर गहराई आ रही है वहाँ पर आपने कट्स लाजमी लगाने हैं। अंदर की तरफ जहाँ तक बुकरम होती है ना वहाँ तक ही कट्स लगाते हैं, ये वाला जो एरिया होता है, या फिर ही ये चीज़ जो है ना हमारी अंदर तक वैसी लुक देती है जैसे कि हमने कटिंग की होती है। और जब आपने ये हमारी जो बेल बनी हुई है यानी कि ट्रायंगल सा बना हुआ है, जब आपने इसको बनाना है ना तो इसकी भी ये जो कॉर्नर चोंच वगैरह बनी हुई है ना ये परफेक्ट होनी चाहिए। ये अच्छे से आपकी बनेगी तो ही आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि क्या डिज़ाइन है, क्या शेप है जो हमने बनाई हुई है। तो ये छोटी छोटी होती हैं चीज़ें जो डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। इन्हीं की मदद से जो है ना डिज़ाइन अपनी लुक बरकरार रखता है और अच्छा लगता है। वैसे तो अगर आप कुछ भी बना सकते हैं, आसान जो होते हैं, अगर इस तरह की कोई भी आपने मुश्किल चीज़ बनानी होती है ना तो सारी बात है उसमें सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह करके टोटल हमने इसको जो है ना बना लिया है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें ये हमारा रफ़ एरिया है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या। अगर तो आपने ऑर्गेन्जा लगाना है ना बढ़ा कर, फिर आपने यानी कि अगर आपकी ये जो दामन है यानी कि आपकी जो कमीज़ की शर्ट की लेंथ है अगर तो कम है तो फिर आप इसको बढ़ा कर भी लगा सकते हैं। मैं आपको दो तरीक़ों से बताती हूँ कि मैंने अक्सर ही अपनी वीडियोस में बताया है कि बढ़ा कर लगाना तो कैसे आपने लगाना है और अगर कटिंग करना है तो फिर कैसे करना है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि बढ़ा कर कैसे लगाना है। इस तरह करके हम इसको जितनी भी हमें लेंथ चाहिए होगी बढ़ा कर लगाने की वो आपने रख लेनी है और यहाँ यहाँ पर आपने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ठीक है, नॉर्मली धागा हमने यूज़ करना है और अंदर से भी ये चीज़ हमने इस तरह करके स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने से पहले आपने क्या करना है कि सबको ग्लू हल्की हल्की लगा लेनी है और इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद जो है ना आपका काम बहुत ही आसानी से होगा और स्टिचिंग बहुत ही आसानी से होगी। बिल्कुल आराम सुकून से आपने हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे करके ना मूव करते जाना। फिर ये है कि आपको बार बार जो है ना पाँव नहीं उठाना पड़ेगा नीचे से और चूंच वगैरह नहीं बनती। जब हम बार बार पाँव उठाते हैं ना, जब गोलाई वगैरह देते हैं हम स्टिचिंग की, तो फिर ये है कि वहाँ पर जो है ना चोंच वगैरह हल्की हल्की बन जाती हैं, होता है ऐसे। और ये चीज़ जो है ना आपको नहीं जो है फेस करनी पड़ेगी। आप आराम आराम से इसकी स्टिचिंग करें और जैसे जैसे इसकी गोलाई आ रही है हल्की हल्के से आप इसको मूव करते जाएं। हाथ इसके ऊपर थोड़ा चौड़ाई में रखेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरती से ये अपने काम करेगी। और अगर आप बिलफर्ज आपको बार बार पाँव उठाना भी पड़ रहा है ना तो बिल्कुल लाइट सा उसको जो है ना घुमाते हैं, बिल्कुल लाइट सी हल्की सी उसकी शेप देते हैं। और जहाँ पर ये चूंच होती हैं, ये वाली जो चूंच जहाँ पर आती है ना, चूंच के ऊपर लाजमी स्टिच लगाया करें ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और निकले नहीं, क्योंकि उसके नीचे जो है ना डबल फोल्डिंग होती है। जब हम कटवर्क करते हैं तो डबल फोल्डिंग होती है ना, तो उससे जो है ना ये थोड़ा सा इशू होता है, मोटा मोटा होता है, तो उसके ऊपर स्टिच बहुत ज़रूरी होता है। ये नीचे वाली साइड पर हमने इसके ऊपर ऊपर स्टिच इस तरह करके लगानी है। देखिए कितने सॉफ्ट तरीके से, पहले तो मैं बार बार पाँव उठा रही थी ताकि आपको बता सकूं, और अब मैं जो है ना पाँव नहीं उठा रही, वैसे ही मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये स्टिचिंग हो रहा है। अब ये अंदर वाला एरिया भी हम सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे। एक तरफ से हमने स्टार्टिंग करनी है, जहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है एंडिंग करनी है वहाँ पर आपने धागा जो होगा ना वो रफ एरिया की तरफ निकाल देना ताकि दूसरी साइड से हम इसकी घेरा लगा दें और हमारा डिज़ाइन जो है ना सिक्योर हो जाए। अगर तो आप जो है ना ऐसे नहीं करेंगे, वैसे ही इसकी एंडिंग कर देंगे तो सही बात है वो वॉश करने से निकल जाता है। और जब आप स्टिच यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी, यहीं पर इसकी एंडिंग नहीं करनी, थोड़ा-सा हम इस तरह करके ना आगे की तरफ जहाँ पर स्टिच लगा हुआ है वहाँ उसके ऊपर फिर से थोड़ा-सा स्टिच करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो मज़ीद पक्का हो और सिलाई जो है ना उसकी निकले नहीं, उधड़े नहीं।
अब इस तरह करके हम फिर से सेम वही चीज़ ही हम रिपीट करेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरह करके घुमाते जाना है इसको आराम आराम से, और इसकी स्टिचिंग करनी है। फिर हम इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टिच करेंगे, और जहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हम मज़ीद स्टिच करेंगे। स्टिच जो हमने किया हुआ ना उसके ऊपर स्टिच करेंगे, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको निकालेंगे रफ़ एरिया की तरफ, और वहाँ पर हम इसकी लगाएंगे गिरा। और ज़रूरी है कि आप जो है ना उसके ऊपर हल्की सी ग्लू लगा दें। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी गिरा जो है ना वो खुल भी जाए, अगर सही से लगी नहीं है तो खुल भी जाए ना, तो वो जो ग्लू होती है ना वो अपना काम जो है ना अच्छे से करती है, वो धागे को खुलने नहीं देती। अगर गिरा नहीं भी आपने लगानी ना, तो जो आपकी जहाँ पर आपके धागे जो हैं जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर हल्की सी उनके ऊपर ग्लू हल्की सी लगा दें, तो भी आपका काम जो है ना वो परफेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं आप ग्लू ही लगाएं। स्टिचिंग मेरी हो चुकी है, और ये चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये बढ़ाकर लगाया हुआ है। अब इसकी हमने करनी है कटिंग, ठीक है। कटिंग जो करनी है ना, अगर तो आपने बढ़ाकर लगाना है, साइज़ आपने अपनी शर्ट का लंबा करना है, तो फिर आपने क्या करना है कि नीचे से ये जो हमारा एरिया यहाँ पर आप लेस लगा लें, या आप यहाँ पर पाइपिंग या कुछ भी आप लगाना चाहें। नहीं तो आप जो है ना यहाँ पर कर सकते हैं तरपाई। अगर नहीं लगाना तो फिर हम इसकी करेंगे कटाई, ठीक है। हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोल्डरिंग आयरन। नीचे मैंने रख लिया गत्ता, कोई लकड़ी की चीज़, कोई बोर्ड वगैरह जो होता है ना, वो कॉपी का या क्लिप बोर्ड जो होता है आप वो रख लें, और फिर इसकी कटिंग करें। अगर आपने कटिंग करना है तो फिर आपने ऐसे करके करना है, और अगर आपने अपनी शर्ट की लेंथ लंबी करनी है तो फिर ये जिस तरह ऑर्गेन्जा लगा हुआ है इसी तरह हम नीचे की तरफ लेस वगैरह पाइपिंग या आप तरपाई वगैरह कर सकते हैं। लेंथ जो है इसकी लंबी हो जाएगी। और अगर कटिंग करना है तो इस तरह करके जिस तरह हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसी तरह हम एक्स्ट्रा जितना भी ऑर्गेन्जा है वो हम कटिंग कर देंगे। बहुत आराम सुकून से आपने यह काम करना है, और ये वैसे भी बड़े आराम से होगा क्योंकि ये दूसरा कपड़ा नहीं है, सर्दियों वाला नहीं है। पता है सर्दियों वाला जो होता है उसकी कटिंग करें तो वो जल जाता है, जब उसके साथ सोल्डरिंग आयरन हल्की सी लगती है ना, तो वो हल्का हल्का हार्ड हो जाता होता है ऐसे। लेकिन जो लॉन कॉटन होती है वो ऐसे नहीं होती। उसको जो है ना हम इसके साथ साथ करेंगे तो स्टिचिंग जो हमारी है ना वो ख़राब नहीं होगी। ये गर्मियों का कपड़ा है, सर्दियों का कपड़ा नहीं है। सर्दियों का कपड़ा जो होता है ना वो जलता है, और लॉन कॉटन जो होती है वो जलती नहीं है। इस तरह करके हम इसकी कटिंग करेंगे। अंदर से भी हमने ये गोलाई जो हमने दी है, कट्स बनाए हुए हैं, उसको भी हम कटिंग करेंगे, और ये बेल सी जो बनी हुई है ना उनको भी हम कटिंग कर लेंगे। अंदर वाला जो एरिया ना हमारी गोलाई का कट्स का वो आपने कटिंग नहीं करना। कटिंग मेरी हो चुकी है, और ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कटवर्क हमारा तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसकी बैक साइड पे ये जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है इसको हम फोल्डिंग करेंगे इस तरह करके, और इसको जो है ना आपने तरपाई कर लेना ताकि हमारी बुकरम जो है ना वो लॉक हो जाए। और इसके ऊपर हम लगाएंगे बीड्स, पल्स वगैरह हमने यहाँ पर लगाने हैं, टसल्स बनाकर लगाएंगे। तो मेरे पास जो है ना 3-4 किस्म के बीड्स हैं, पल्स हैं, ये मैं अटैच करूँगी। आप चाहें तो सेम ब्लैक या ब्राउन कलर का भी जो क्रिस्टल के होते हैं ना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर ना पल्स ही लगाऊँगी। ये हमने लगाने, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि 3-3 हम लगाएंगे। इनके एक सेंटर में लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने टसल बनाने, और छोटे छोटे करके आपने बनाने हैं। पहले हम जो है ना लगाएंगे थोड़ा मीडियम सा जो साइज़ है, फिर उससे एक साइज़ बड़ा लगाएंगे, फिर उससे हम बड़ा लगाएंगे, और फिर से हमने एक छोटा लगाकर छोटे वाले को हम छोड़कर लॉक कर देंगे फिर से सारे को। और उसी तरह हम फिर से जो है ना इसको, ये देखें ये 4 मैंने साइज़ के लगाए हैं। ये चीज़ हमने जो है ना इस तरह करके लगानी है, और फिर ये छोटे वाले को हम छोड़ देंगे। बाकी सब के अंदर से हमने फिर से सुई जो है ना अपनी दोबारा रिपीट करनी है। फिर से हम उसको लेके जाएंगे और नीचे की तरफ हम इसको लॉक कर देंगे। ये इस तरह करके हमने इसके जो है ना टसल बनाने हैं, छोटे छोटे हमारे टसल बनेंगे जो कि बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये अगर आपने कटिंग की हुई है, या कटिंग अगर आप ना भी करें और गेंजा आपका लगाओ, तो भी आपका डिज़ाइन जो है ना सेम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही लुक देगा। आप फिर भी इसके जो टसल्स हैं वो इस तरह करके बनाकर लगा सकते हैं। सेम अब यही चीज़ हम सबके ऊपर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। टसल्स मेरे लग चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत हमारा दामन का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल यूनिक डिफरेंट डिज़ाइन है। आपने बहुत से डिज़ाइन देखे होंगे, और इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है सिर्फ आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आप मेरे डिज़ाइन ज़रूर आप इसको बनाया करें, इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। और मेहनत तो सारी बात होती है, लेकिन ये है कि प्यारी भी तो लगती है ना, और तारीफ़ें जो वसूल होती हैं वो अलग से।
डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी। ये डिज़ाइन जो है ना आप स्लीपर भी बना सकते हैं, कैपरी के ऊपर भी बना सकते हैं और इसी तरह कपड़े के कट्स बनाकर ना आप दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल का विज़िट करते रहें। ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं। अपने चैनल पर आप वहाँ पर जाएँ, विज़िट करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।